ओके सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करेंगे आईसीएसई सेमेस्टर 1 एग्जामिनेशन का स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर, सब्जेक्ट कंप्यूटर एप्लीकेशंस। तो इस पेपर के मैक्सिमम मार्क्स हैं 50। और ये जो क्वेश्चन पेपर है दो सेक्शंस में डिवाइडेड है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए का कुल वैल्यू है 30 मार्क्स और सेक्शन बी का टोटल वैल्यू है 20 मार्क्स। तो सेक्शन ए का जो क्वेश्चन 1 है उसका 5x1 5 क्वेश्चन रहेंगे 1 मार्क्स के, ये हो गया। और फिर जो दूसरा क्वेश्चन होगा वो भी 5x1 होगा, मतलब 5 क्वेश्चन 1 मार्क्स के। उसके बाद क्वेश्चन 3 5x1 सेम। फिर क्वेश्चन 4 भी 5 मार्क्स का, एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स, 5 क्वेश्चन होंगे। फिर क्वेश्चन 5 का भी 5 क्वेश्चन का, मतलब 5 क्वेश्चन और 1 मार्क्स सेम है। क्वेश्चन 6 में 5x1। फिर यहाँ पे लोड होने में टाइम लग रहा है। इसके बाद सेक्शन बी है 20 मार्क्स का। और सेक्शन बी में क्वेश्चन 7 यहाँ पे मार्किंग ही नहीं दिया हुआ स्कीम, हाँ यहाँ पे कुछ दिया हुआ है। ठीक, इसमें टोटल इसमें 10 क्वेश्चन हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसमें सबसे पहला वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड कमेंट्स। तो अगर आपने जावा पढ़ा ही है तो आपको ये पता होगा कि, एनोटेशन ऑन कर लेते हैं। तो आपने देखा ही होगा कि कमेंट्स कैसे होते हैं, दो तरह के कमेंट्स होते हैं, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन। तो आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकती है इसमें और इसमें, क्योंकि आपको ये पता है कि एक वैलिड कमेंट है, आपको पक्का पता है। इसमें आपको दिक्कत हो सकती है। मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, स्लैश स्टार स्टार स्लैश, मतलब स्लैश फिर स्टार फिर उसके बाद कॉमेंट फिर स्टार फिर स्लैश, ये उसका उल्टा है। स्टार स्लैश है ना, ये गलत है। सही ऑर्डर होगा स्लैश स्टार स्टार स्लैश। तो हमारे यहाँ पे 1 और 3 ऑप्शन सही हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 1 और 3, इसको मार्क कर लेंगे, हो गया। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है, ओके सो यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है वहाँ पे लिखा है ऑपरेटर्स विथ हायर प्रेसिडेंस आर एवेल्युएटेड बिफोर ऑपरेटर्स विथ रिलेटिवली लोअर प्रेसिडेंस। सो अरेंज द ऑपरेटर्स गिवन बिलो इन ऑर्डर ऑफ हायर रेजिडेंस टू लोअर प्रेसिडेंस। मतलब यहाँ पे ये कहा हुआ है कि जो ऑपरेटर्स है जिनका हायर रेजिडेंस है उनको जो ऑपरेटर्स ऑफ लोअर प्रेसिडेंस है, मतलब बढ़ते से लेकर के घटते के क्रम में लगाना है। तो हमको यहाँ पे 4 दिए हुए ऑपरेटर्स, और ये क्या कहते हैं, लॉजिकल एंड, फिर मॉड्यूलो, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर प्रीफिक्स पोस्टफिक्स। तो सबसे पहली बात, प्रेसिडेंस में इनमें से सबसे पहले आता है वो प्रीफिक्स पोस्टफिक्स आता है, अयो प्रीफिक्स पोस्टफिक्स। उसके बाद आता है मॉड्यूलो, उसके बाद आता है आपका रिलेशनल ऑपरेटर, और उसके बाद आता है लॉजिकल ऑपरेटर। हो गया। तो हमारा ऑर्डर क्या बना, 4 2 3 1, 4 2 3 1। यहाँ पे हमारा एक ऑप्शन दिया हुआ है, इसको मार्क कर लेते हैं, बन गया। क्वेश्चन नंबर सी दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड इज यूज टू क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। तो जब हमने क्लास एज द बेसिस ऑफ ऑल कंप्यूटेशन पढ़ा था, तो हमने ये पढ़ा था कि अगर किसी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना है तो हम यूज़ करते हैं क्लास, फिर ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, फिर इज इक्वल्स टू न्यू कीवर्ड लगाते हैं, फिर उसका फिर से क्लास का नाम लगाते हैं, फिर पैरेंथेसिस लगाते हैं, उसका सेमीकोलन लगा देते हैं। तो हमने यहाँ पे न्यू कीवर्ड का यूज़ किया, तो वहाँ पे न्यू आ जाता है। फिर यहाँ पे डी दिया हुआ, व्हाट इज़ द फाइनल वैल्यू स्टोर्ड इन वेरिएबल एक्स। डबल ए इज इक्वल्स टू -8.35, यहाँ पे माइनस का ध्यान रखना है। डबल एक्स इज इक्वल्स टू मैथ.abs ब्रैकेट में मैथ.फ्लोर ए। मैथ.फ्लोर क्या होता है कि तुम अगर डूबे हुए तो तुमको और डुबाएगा। मैथ.सील होता है, जो मैथ.सील होता है वो अगर आप डूबे हो तो तुमको थोड़ा सा और ऊपर की वैल्यू तक पहुंचा देता है, मतलब जो ऊपर की वैल्यू होती है थोड़ी सी ऊपर की, उसको राउंड में कर देता है। और जो मैथ.फ्लोर होता है, अगर तुम नीचे हो तो उसको तुमको और नीचे कर देगा। सो मैथ.फ्लोर -8.35 लगाएंगे तो वो पहुंचा देगा मैथ.फ्लोर, सिर्फ वो -9.00 पे पहुंचा देगा। फिर -9.00 का एब्सोल्यूट होगा 9.0, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 9.0 इसका आंसर। नेम द टाइप ऑफ एरर गिवन इन द स्टेटमेंट बिलो। तो सिंटैक्स एरर तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ सिंटैक्स के हिसाब से सही है। रन टाइम एरर ये हाँ रन टाइम एरर ही है, मैं तो आंसर बचा रहा था। ये असल में रन टाइम एरर है, क्योंकि एक रूल है मैथ्स का कि कोई भी नंबर 0 से डिवाइड नहीं होगा, और वो रूल यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। तो जावा का कंपाइलर चिल्लाना शुरू कर दे, क्या कर दिए भैया। तो यहाँ पे आ जाएगा रन टाइम एरर। फिर क्वेश्चन नंबर 2 में फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन है, मतलब यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप किताब से थोड़ा बहुत, जैसे जो साइज होता है डेटा टाइप्स का,
और फिर जो डेफिनेशंस हैं वो सब आप पढ़ लीजिए, तो आपको थोड़ा सा हेल्प करेंगे। तो सबसे पहला ए पार्ट दिया हुआ है, द डैश अलाउज अ क्लास टू क्रिएट यूज द प्रॉपर्टीज एंड मेथड ऑफ अनदर क्लास। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक क्लास जो है दूसरी क्लास के मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिट कर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग यहाँ पे इनहेरिटेंस डालेंगे। द नंबर ऑफ बाइट्स ऑक्यूपाइड बाय कार डेटा टाइप इज डैश बाइट्स। यहाँ पे ये पूछा है कि अगर एक कार डेटा टाइप के एक मतलब ऑब्जेक्ट में कितना बाइट खाएगा। तो जैसे जो बाकी मतलब वो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो एक वो बाइट खाती है, लेकिन जावा स्पेशल है, जावा 2 बाइट खाती है। द डैश इज कॉल्ड एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास, द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास। ये क्लास इज द बेसिस ऑफ कंप्यूटेशन पढ़ा था, उसमें है ये। और फिर डी यहाँ पे दिया हुआ है, द डैश आर द वर्ड्स विच हैव स्पेशल मीनिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब यहाँ मैंने बोला था ना कि आपको यहाँ पे डेफिनेशंस पढ़ने होंगे। कीवर्ड्स आर द वर्ड्स विच हैव स्पेशल मीनिंग। जावा में जो कीवर्ड्स होते हैं उनका एक खास मतलब होता है, आप इनको कहीं और यूज़ नहीं कर सकते हैं। मेथड दैट एक्सेप्ट्स अ स्ट्रिंग विदाउट एनी स्पेस इज, मतलब एक ऐसा मेथड जो आपका स्ट्रिंग एक्सेप्ट करे बिना किसी स्पेस के। तो सबसे पहली बात तो नन ऑफ द अबव सबसे बड़ा धोखेबाज होता है, इसको साइड कर दो। नेक्स्ट इंट, हम यहाँ पे स्ट्रिंग की बात करें, ये इंट वाला मेथड है, इसको साइड कर दो। अब 2 स्ट्रिंग वाले मेथड बचे हैं, नेक्स्ट और नेक्स्ट लाइन। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि नेक्स्ट लाइन एक पूरा लाइन ले देता है स्पेस के साथ, और वही नेक्स्ट नहीं करता है। नेक्स्ट सिर्फ एक वर्ड लेगा, स्पेस आएगा, उसको छाट देगा। मेथड दैट एक्सेप्ट्स अ स्ट्रिंग विदाउट एनी स्पेस मांग रहा है, मतलब ये हो जाएगा नेक्स्ट। मार्क कर लिया। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द फॉलोइंग। द कीवर्ड यूज टू मेक अ वेरिएबल अ क्लास वेरिएबल, तो वो हो जाएगा स्टैटिक। ये हम लोगों को नहीं पढ़ाया गया है पर भी ये है। इंटरमीडिएट कोड ऑब्टेन्ड आफ्टर कंपाइलेशन हो जाएगा आपका बाइट कोड, ठीक। जो आपने बनाया है वो सोर्स कोड, जो कंपाइल हुआ वो बाइट कोड। फिर यहाँ पे दिया हुआ है, द मेथड विद द सेम नेम ऑफ द क्लास विच डज नॉट हैव अ रिटर्न डेटा टाइप इज कॉल्ड एज। एक चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, क्लास का नाम और मेथड का नाम अगर सेम है तो आँख मार के टिक कर दो कंस्ट्रक्टर। तो आँख बंद करके, आँख मार करके नहीं गड़बड़ हो जा रही है। द स्टेटमेंट टू स्टॉप द एग्जीक्यूशन ऑफ अ कंस्ट्रक्ट, ओसवाल की बुक में सिस्टम डॉट एग्जिट 0 लिखा हुआ है, वो गलत है। स्टॉप भी गलत है, ये होगा ब्रेक। जैसे कि आपका स्विच केस वाला स्टेट कंस्ट्रक्ट होता है, उसमें भी ब्रेक यूज़ होता है। वाइल में भी आप ब्रेक का यूज़ करते हैं, फॉर में भी आप ब्रेक का यूज़ कर सकते हैं। सिस्टम और एग्जिट जो करता है वो आपके पूरे प्रोग्राम से निकाल देता है। ब्रेक जो है सिर्फ आपको आपके कंस्ट्रक्ट से निकालता है, और स्टॉप कोई वो चीज़ है नहीं, ये बस दिया हुआ है आपका मन भटकाने के लिए। और फिर यहाँ पे ई पार्ट दिया हुआ है, इन्वोकिंग द मेथड बाय पासिंग द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ क्लास इज टर्म्ड एज। तो कॉल बाय मेथड कोई चीज़ होती नहीं है, ये बात जान लो। कॉल बाय वैल्यू में प्रिमिटिव डेटा टाइप्स देते हैं, और कॉल बाय रेफरेंस में ऑब्जेक्ट्स देते हैं। तो सीधे सीधे मान लो कॉल बाय रेफरेंस हो जाएगा। हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट ट्रू और फॉल्स। यहाँ पे दिया हुआ है, बाइट इज़ अ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। स्ट्रिंग है भैया, स्ट्रिंग नॉन प्रिमिटिव है, बाइट नहीं है, तो ये हो जाएगा फॉल्स। अब यहाँ पे बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन दिया हुआ है, नॉट 2 greater than 3 एंड 4 greater than 6, ठीक। तो यहाँ पे एंड की क्या खासियत है, अगर दोनों वैल्यूज़ ट्रू रहेंगी तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। अगर मान लो एक ट्रू है और एक फॉल्स है तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। अगर दोनों वैल्यू फॉल्स है तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक। तो यहाँ पे 2 is greater than 3 ये फॉल्स हो गया, 4 is greater than 6 ये भी फॉल्स हो गया, तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। पर यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, और नॉट एक नंबर का झूठा होता है, ये फॉल्स को ट्रू कर देता है, ट्रू को फॉल्स कर देता है। और हमारे यहाँ पे अभी आंसर आया है फॉल्स, तो नॉट अगर हम लोग लगाएंगे तो ये हो जाएगा ट्रू। स्कोप ऑफ लोकल वेरिएबल इज विद इन अ क्लास, ये तो भैया फॉल्स कर दो, क्योंकि लोकल वेरिएबल जो है जहाँ पे तुम बनाओगे इसका स्कोप वहीं तक रहेगा। जो ग्लोबल वेरिएबल होता है उसका स्कोप पूरी क्लास के अंदर होता है, तुम उसको कहीं से भी बुला सकते हो एक क्लास के अंदर। फिर डी पार्ट पे आता है, द डिफॉल्ट ऑप्शनल इज द डिफॉल्ट स्टेटमेंट इज ऑप्शनल इन स्विच केस। हाँ, डिफॉल्ट जो होता है वो ऑप्शनल होता है स्विच केस में। द असाइनमेंट ऑपरेटर इज लेफ्ट एसोसिएटिव, ट्रू। चूज द ऑड वन, एनकैप्सुलेशन, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, पोर्टेबल, पॉलीमॉर्फिज्म। तो जब हम उसके बारे में पढ़ रहे थे, ओपी कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो जावा के मतलब जैसे आईसीएसई के सिलेबस में चैप्टर है ना, रिवीजन ऑफ क्लास 10 सिलेबस, तो वहाँ पे ओपी कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस किया गया था, एनकैप्सुलेशन, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म
और एक और तो उसका नाम नहीं याद आ रहा, पर पोर्टेबल नहीं था। पोर्टेबल तुमने कहीं देखा ही नहीं, वो पोर्टेबल फीचर है जावा का, लेकिन एक ओपी कॉन्सेप्ट नहीं है, तो यहाँ पे ये ऑड हो गया। फिर यहाँ पे दिया हुआ है ग्रेटर देन, डबल इक्वल्स टू, फिर लॉजिकल एंड, फिर लेस देन। तो यहाँ पे क्या है कि ये ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन जो है ये रिलेशनल ऑपरेटर्स है, और जो एम्परसैंड लगे हुए हैं दो ठो, ये दोनों जो है लॉजिकल ऑपरेटर्स है, तो ये दोनों ऑड वन आउट हो गए। रिटर्न, ब्रेक, कंटिन्यू, सिस्टम डॉट एग्जिट 0। अब इन दोनों का काम होता है किसी भी काम में अड़ंगा लगाना। ब्रेक का काम होता है किसी कंस्ट्रक्ट में काम अड़ंगा लगाना। कंटिन्यू एक बार अड़ंगा लगाएगा, उसका छोड़ देगा। सिस्टम डॉट एग्जिट जो है तुमको पूरे प्रोग्राम के बाहर फेंक देगा। लेकिन जो रिटर्न है वो तुमको कोई वैल्यू देगा। तो यहाँ पे ऑड वन आउट हो गया रिटर्न। यहाँ पे दिया इंट, डबल, कार और स्ट्रिंग। तो इंट, डबल और कार जो है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं, और स्ट्रिंग एक नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है, इसलिए स्ट्रिंग हो गया ऑड वन आउट। यहाँ पे दिया हुआ है प्लस, मॉड्यूलो, डिवाइड और मतलब इसका नाम ही और है, तो मैं क्या करूँ। तो यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे और को, क्योंकि दिक्कत हो गई, फिर से दिक्कत हो गई। हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और को, हाँ हो गया। हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और को, क्योंकि ये जो है ये तीनों जो है क्या कहते हैं, क्या नाम था, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है, और ये एक लॉजिकल ऑपरेटर है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, गिव द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एक्स प्लस इक्वल्स टू एक्स प्लस 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 एक्स प्लस माइनस माइनस एक्स प्लस एक्स। इसको लेते हैं हम छाप, अयो मतलब छाप लिया। उसके बाद मैं जाता हूँ टेक्स्ट एडिटर पे, सुंदर और सुशील टेक्स्ट एडिटर। नहीं ये नहीं चाहिए था, मुझे चाहिए, मुझे छापना है, ये कॉपी नहीं करना है। चलो ठीक है, इसको मैं टाइप ही कर लेता हूँ। एक्स प्लस इक्वल्स टू एक्स प्लस 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 एक्स प्लस माइनस माइनस एक्स प्लस एक्स। यहाँ पे x की वैल्यू है 5, ठीक। तो इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्लस इक्वल्स टू लिखा है तो हम लिखेंगे x इज इक्वल्स टू एक्स प्लस, तो बाकी ये पूरा छाप देते हैं, पूरा इक्वेशन ऐसे सेम हो जाएगा। ठीक, अच्छा। अब सबसे पहला काम हमको यही करना चाहिए मेरे हिसाब से कि वैल्यूज़ पहले लिख सकते हैं। अभी x की वैल्यू 5 है तो हम यहाँ पे 5 लिख दे रहे हैं, प्लस x प्लस प्लस है, इसलिए यहाँ पे 5 की वैल्यू भले ही यहाँ पे मेमोरी में 6 हो जाएगी, पर वो यहाँ पे 5 ही रजिस्टर होगी। फिर प्लस 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 x है, x की वैल्यू 6 थी, यहाँ पे 7 हो जाएगी। यहाँ पे प्रीफिक्स लगा इसलिए यहाँ पे 7 यूज़ भी होगा। फिर है माइनस माइनस एक्स, यहाँ पे प्रीफिक्स फिर से लगा है, यहाँ पे मेमोरी में इसकी वैल्यू हो जाएगी 6, और यहाँ पे भी इसकी वैल्यू हो जाएगी 6 प्लस एक्स। अभी x की वैल्यू 6 ही है तो यहाँ पे 6 फिर से यूज़ हो जाएगा। अब इन सबको ऐड करना तो आता ही है, x इक्वल्स टू 5 प्लस 5 10 हो गया, 6 प्लस 6 12 हो गया, 22 प्लस 7 29 यहाँ पे आ गया, और यहाँ पे हमारा आंसर है 29 लगा देते हैं। फिर यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ a इज़ ग्रेटर देन b देन प्रिंट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन a प्लस b, और उसके बाद दिया हुआ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन a स्टार b, जहाँ पे a की वैल्यू है 5 और b की वैल्यू है 7। तो अगर a की वैल्यू 5 और b की वैल्यू 7 है तो ये हो जाए फॉल्स ना, क्योंकि a b से बड़ा नहीं है, तो मतलब ये जो है लाइन ये एग्जीक्यूट नहीं करेगी, नीचे ले लाइन एग्जीक्यूट करेगी a स्टार b। तो 7 5 से कितना होता है, 35 होता है, 35 रन होगा। स्ट्रिंग x इज इक्वल्स टू a इज ग्रेटर देन इक्वल टू 90 क्वेश्चन मार्क एक्सेलेंट कोलन बेस्ट, जहाँ पे a की वैल्यू है 90। तो यहाँ पे टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ किया गया है। अगर यहाँ पे a की वैल्यू 90 से बड़ी है या फिर उसके बराबर है तो एक्सेलेंट जाएगा x की वैल्यू में, वरना जाएगा बेस्ट। अब यहाँ पे a की वैल्यू दी हुई है 90, ये कंडीशन को ट्रू कर रहा है, तो ये वाला वो यूज़ होगा यहाँ, मतलब इसका आंसर होगा एक्सेलेंट। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, स्विच एक्स केस इज इक्वल्स टू सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन डिसिप्लिन, केस बी इक्वल टू सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन डेडिकेशन, फिर ब्रेक। केस सी दिया हुआ है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन कमिटमेंट, फिर डिफॉल्ट दिया हुआ है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन सक्सेस। यहाँ पे एक्स की वैल्यू दी है कैपिटल ए, ये ध्यान में देना है, एक्स की वैल्यू कैपिटल है और यहाँ पे सारी चीज़ें स्मॉल है, मतलब यहाँ पे सारी कंडीशन नहीं आएंगी, सीधे डिफॉल्ट पे आएंगे हम लोग, सक्सेस, आंसर आएगा सक्सेस।
यहाँ पे n की वैल्यू दी है 1000, वाइल n इज़ ग्रेटर देन 10, n इज इक्वल टू n/10। यहाँ पे पूछा है कि कितनी बार एग्जीक्यूट हुआ लूप और इसका आउटपुट क्या है। तो देखो, एक बार रन होगा तो ये 0 हट जाएगा, दूसरी बार रन होगा ये दूसरा 0 हट जाएगा, n इज़ ग्रेटर देन 10 ये कंडीशन फॉल्स हो गई। तो ये लूप 2 बार एग्जीक्यूट होगा और n में वैल्यू बचेगी सिर्फ 10। हो गया। फिर अब आते सेक्शन बी। 20 मार्क्स का है, 3 क्वेश्चन है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, गिवन बिलो इज अ क्लास विद द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशंस। क्लास का नाम ओवरलोड दिया हुआ है, मेंबर मेथड दिया हुआ है INTN टू प्रिंट द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, फिर बूलियन प्रिंट INTM, INTN टू चेक वेदर n इज अ मल्टीपल ऑफ m और नॉट। तो क्लास का नाम पहली बार तो ओवरलोड दिया ही हुआ है, तो केस सेंसिटिव होने की वजह से हम ओवरलोड लिखेंगे। फिर INT k इसको तो नेचुरल नंबर है, तो इसलिए हमको k की वैल्यू 1 से शुरू करनी चाहिए। उसके बाद k विल बी लेस देन और इक्वल टू n, क्योंकि हमको n तक ले जाना है इंक्लूसिव। फिर k प्लस प्लस इंक्रीमेंट करने के लिए। उसके बाद ये हो गया, इधर का हो गया। फिर INTM, INTN यहाँ पे दिया हुआ आंसर, यहाँ पे INT बूलियन प्रिंट INTM INTN, तो हम सीधे सीधे लिख देंगे INTN, डबल 4 पे जाना नहीं, पर INT पे डाल दो। फिर F दिया हुआ है, क्या पे कंडीशन क्या। ओके, सो यहाँ पे कंडीशन क्या दी हुई है, दिया हुआ है कि इफ़ n मॉड्यूल नहीं, यहाँ पे कहाँ गया वेदर n इज़ अ मल्टीपल ऑफ m और नॉट, मतलब कि अगर m डिवाइडेड बाय n करेंगे तो अगर उसका रिमाइंडर 0 आता है तो उसका वो हो जाएगा ना, मल्टीपल हो जाएगा। तो यहाँ पे पहली बात एनोटेट, हाईलाइट, और यहाँ हाईलाइट कर देते हैं, इसको कर दो डिलीट। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ गए हैं अब हम लोग। द फॉलोइंग प्रोग्राम इज़ ऑन द बेस, ये जो वाला क्वेश्चन है, ये वाला बेसिकली फिल इन द ब्लैंक्स है, जो मैंने आपको एक बार करके बताया था पिछली वीडियो में, मतलब क्लास इज द बेसिस ऑफ कंप्यूटेशन वाली वीडियो में, कि उसी टाइप का क्वेश्चन है, वैसे ही सॉल्व होगा, तो इसमें ज़्यादा कुछ करने की दिक्कत ज़रूरत है नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 बताते हैं सीधे। द फॉलोइंग प्रोग्राम सेगमेंट कैलकुलेट्स द नॉर्म ऑफ अ नंबर। नॉर्म ऑफ अ नंबर इज अ स्क्वायर रूट ऑफ सम ऑफ ऑल स्क्वायर्स ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर। एग्जाम्पल, द नॉर्म ऑफ 68 इज 10. 6 into 6 plus 8 into 8 is equal to 34 plus 36 plus 64, which is equal to 100. And the square root of 100 is 10. Fill in the blanks with appropriate Java statements. Void norm int n. उसके बाद s की वैल्यू क्या है, d, इन सब का डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ है यार सही से क्लियरली। ये लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि हम लोग वो करेंगे, दिमाग खराब। INT d, s s s s s s s वेरिएबल्स वो नहीं दिया हुआ एकदम, 0। तो ये हो गया 0। फिर while n is greater than 0, मुझे लग रहा है कि S0 होगा। D is equals to n modulo 10. S is equals to D into D plus S। हाँ, ये हो जाएगा। उसके बाद नॉर्म इज इक्वल्स टू math.sqrt होना चाहिए, ये वाला हो गया खत्म। और उसका क्वेश्चन 10 तो बहुत ही ज़्यादा इजी है। यहाँ पे सिर्फ एक केस स्टडी दिया हुआ जिसमें खुद आंसर्स दिए हुए हैं। जैसे इंग्लिश 1 में होता है ना कि आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है, फिर पैराग्राफ से आपको आंसर लिखने रहते हैं, तो वैसे ही ये क्वेश्चन 10 है। यहाँ पे केस स्टडी दे दी जाएगी और उसके बाद आपसे कुछ 4-5 क्वेश्चन पूछ दिए जाएंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट आर यूज टू चेक फॉर कंडीशन एंड एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट्स
Based on the condition, the two decision control statements in Java are if and switch. Switch is also called as multiple branching statement. An if statement within another if statement is termed as nested if statement. Repetitive execution of a set of statement is termed as looping. The two types of looping statements are entry controlled and exit controlled loops. Both while and for are termed as entry controlled loops. A for loop is used when the number of iterations are known. A while is used when the set of statements are executed as long as the condition is true. It is executed when the number of iterations are not known. तो यहाँ पे पूछे सबसे पहला क्वेश्चन कि दो डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या हैं, तो हो जाएगा इफ़ और स्विच. If and switch. An if statement within another if statement is termed as nested if. Name given for repetitive execution of set of statements हो जाएगा looping. उसके बाद which one of the following does not execute even once. यहाँ पे आपको दिमाग का यूज़ करना है. k की वैल्यू 1 है, k इज़ लेस देन इक्वल टू 100, k प्लस प्लस, तो ये रन करेगी, एक से ज़्यादा बार रन करेगी. फॉर k इज इक्वल टू 10, k लेस देन 1, k प्लस प्लस. यहाँ पे पहली कंडीशन फॉल्स हो जा रही है, तो रन कैसे करेगा? तो ये रन नहीं करेगा, एक बार भी नहीं करेगा. तीसरी कंडीशन भी देख लेते हैं. फॉर k इज इक्वल टू 1, k विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1, k प्लस प्लस. यहाँ पे कंडीशन दी है k इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, मतलब यहाँ पे एटलीस्ट एक बार तो ये रन करेगा. तो ये हो जो है बात बात हाँ हाँ, तो ये है हमारा सही आंसर. ओके, सो बस इतना ही था. पेपर ख़त्म, जाइए आराम से, उसके बाद मार्क्स आने का वेट करिए, यही होगा. चलिए तब अब आप ऐसे ही सॉल्व करते रहिए. मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा इसके बारे में कि क्लासेस द बेसिस ऑफ ऑल कंप्यूटेशन पढ़ लीजिएगा. मतलब उसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं. मतलब ये जो क्वेश्चन है आपको दिखाया जो मैंने किया नहीं था, ये बहुत इजी है. मतलब बहुत लंबा पर लेंदी है, पर इजी है, क्योंकि बस आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है. और बस थोड़ा सा प्रोग्रामिंग ये समझ जाइए कि ड्राई रन कैसे करना है किसी भी कोड का, और डेफिनेशंस अच्छे से रट लीजिएगा, तो आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे. तो बस इतना ही कहूँगा, बाकी बाय.